देखिए कॉन्क्रीटनेस भी है और क्लैरिटी भी है। तो क्लैरिटी अलहदा से क्यों है? देखिए क्लैरिटी में हम ये नहीं कह रहे, पुख्ता बात से हमने मुराद ये की थी कि कुछ खास लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल ना करना, जैसे बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बहुत जल्द। लेकिन क्लैरिटी का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि आप अपने मैसेज को दूसरे के लिए आसान बनाओ। आसान बनाने में कुछ और बातें हैं, जैसे जुमले छोटे लिखो, पैराग्राफ छोटे लिखो, एक पैराग्राफ में एक बात करो। अब जाहिर है दो अलग बातें हैं। एक ये है कि अल्फाज के चुनाव में आप ऐसे अल्फाज लाओ जिसके अंदर शक की गुंजाइश ना रहे, ये कॉन्क्रीटनेस है। लेकिन अपने मैसेज में आसानी पैदा करो, वर्ड जो आप अपने सेंटेंसेस हैं वो छोटे करो, अपने पैराग्राफ छोटे लिखो, तो ये अलग बात है। लिहाजा इन दोनों को अलग-अलग एड्रेस करना पड़ेगा। तो जो बात समझ आई वो ये है कि कॉन्क्रीटनेस का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि आप स्मॉल नहीं लिख सकते, इसकी जगह आप 3 लिखोगे या 4 लिखोगे। ठीक है, आप लार्ज नहीं लिख सकते कि आप 4525 लिखना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं जी लार्ज लार्ज नहीं, आप ये लिखोगे ताकि बात क्लियर हो। आप वेरी सून नहीं लिखोगे, बल्कि आप लिखोगे द 10th ऑफ जैन। तो यानी आप पुख्ता बात करोगे, ये है कॉन्क्रीटनेस। लेकिन क्लैरिटी का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि आप अपने सेंटेंसेस बनाते वक्त जो है वो लेसर वर्ड यूज़ करो, आप अपने पैराग्राफ आसान बनाओ। ठीक है, और इस तरह की बातें इसमें आती हैं। लिहाजा ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, तो हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए बात शुरू करते हैं फिर क्लैरिटी पे। क्लैरिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, वो खसूसियत जो बिल्कुल क्लियर कर जाए। अब कॉन्क्रीटनेस में आपने कहा था वेरी सून वगैरह इस्तेमाल ना करें, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि सिंपल वर्ड ढूंढ के लाओ, वेल नोन वर्ड ढूंढ के लाओ। यानी सिनेरियो ना लिखो, सिचुएशन लिखो, गाइगेंटिक ना लिखो, बिगर लिखो। तो लिहाजा यहाँ पे आल्दो के कॉन्क्रीटनेस और क्लैरिटी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है, मुमासलत भी रखते हैं, लेकिन कहीं 10% मुमासलत हो सकती है, बाकी चीजें तो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। कि सिंपल वर्ड लेके आओ, वेल नोन वर्ड्स लेके आओ। ठीक है जी। अच्छा, तो अब बात ये आ गई कि आपको यहां से क्लियर होगा कि लेंथ अपने सेंटेंस की मैक्सिमम 20 से 15 से 20 वर्ड्स की रखो। अब जाहिर है ये कॉन्क्रीटनेस तो नहीं है, तो मैं अल्फाज की बात कर रहा हूँ। अपने एक पैराग्राफ में एक पॉइंट दो, वन पॉइंट इन वन पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ में दो नुक्ते डिस्कस ना करो, दो पॉइंट डिस्कस ना करो। अपने एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को स्टोरिकली मैच करो, उसके अंदर एक कोहेरेंस पैदा करो। ये नहीं कि एक तरफ बात हो रही है कंस्ट्रक्शन की और दूसरी तरफ आपने बात शुरू कर दी जो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था उसकी डिस्ट्रक्शन की या उसके डिमोलिश करने की। तो ये दो अलग बातें, इससे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल जॉर्गन पैदा हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि एक तो आप अपने मैसेज में जो अल्फाज लिखेंगे, फिक्रे लिखेंगे, उनके वर्ड्स की तादाद मुनासिब रखेंगे। एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे या एक मेन आइडिया डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही पैराग्राफ में चार चार आइडियाज डिस्कस किए जाएं। आप कोहेरेंस पैदा करेंगे और फिर आप कहते हैं इम्फसाइज करेंगे ऑन अ सिंगल मैसेज यू हैव आर फोकसिंग, कि एक मैसेज में एक बात होगी। अगर मेरे पास दो अलग अलग डील है तो मुझे दो अलग अलग मैसेज बनाने चाहिए। सो क्लियर मैसेज मेक इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इजियर एंड क्लियर मैसेज स्टिमुलेट द रेसिपिएंट्स इनटू एक्शन। तो रेसिपिएंट को एक्शन या फैसला करवा देगा अगर आप इतना आसान और सिंपल लिखेंगे। तो अब पर्टिकुलरली मैं आप सब बच्चों से ये पूछता हूँ। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल इलस्ट्रेट फॉलोइंग टेबल्स ऑन सिंपल वर्ड्स जो लाने हैं आपने, और ऐसे अल्फाज जिनको सब लोग जानते हैं, बजाय कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट यूज करने के, वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तीन बातें। पहली बात तो ये है कि व्हेन देयर इज चॉइस बिटवीन लार्जर वर्ड्स एंड शॉर्टर वर्ड्स, तो आपने हमेशा शॉर्टर को प्रेफरेंस देनी है। जिनके स्पेलिंग छोटे हैं, चूंकि शुरू से लोग इस मामले में जरा प्रिसाइज लिखने के हादी हैं, वो लफ्ज ज्यादा पॉपुलर हैं। हमेशा जब भी
इंग्लिश के आगे लैटिन टर्म्स आती हैं, आपने लैटिन टर्म्स को छोड़ना है, इंग्लिश टर्म को प्रेफर करना है। आपने कभी फॉरेन इक्विवेलेंट की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि अंग्रेजी के जो लफ्ज़ हैं, चूंकि इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो वही यूज चूज करें। लिहाजा ये टेबल हमें बताएगा कि आपको सब्सीक्वेंट यूज नहीं करना चाहिए, चूंकि इसके स्पेलिंग ज्यादा है, ये पढ़ने में जरा बड़ा लग रहा है, जैसे आफ्टर बेहतर है। अच्छा, अब देखिए इसके स्पेलिंग छोटे हैं, ई डॉट जी डॉट, लेकिन ये आमतौर पे नोमेनक्लेचर नहीं है, मैथमेटिक्स से निकला है। ठीक है, इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल लिखने में फॉर एग्जाम्पल होना चाहिए था, तो मैथमेटिकल चीज है उधर नहीं ला सकते। रीन्यूमरेशन में जो है फ्रिंज बेनिफिट भी ऐड हो जाते हैं, आपको चाहिए कि ये इस्तेमाल ना करें, पे इस्तेमाल करें। डोमिसाइल की बजाय होम इस्तेमाल करें, डोमिसाइल बेहतर नहीं है, इसकी जगह होम बेहतर है। स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट 3 लफ्ज लगा दिए, बात एक ही थी, इनवॉइस। ठीक है, और फिर ये था रीजन डेटर, ये फ्रेंच इक्विवेलेंट है किसका, रीजन फॉर रेजिस्टेंस या रीजन फॉर जस्टिफिकेशन। ठीक है जी, मेंडस ऑपरेंडी लैटिन है, इससे अच्छा है मेथड ऑफ ऑपरेशन यूज कीजिए, यानी इंग्लिश में इंग्लिश ही यूज कीजिए, इंग्लिश के अंदर जर्मन फ्रेंच वगैरह ऐड ना कीजिए। तो ये है आसानी का असूल, अगर हमें आसान पैगाम बनाना है जो दूसरों के लिए भी सिंपल हो। इसके अंदर एक असूल और याद रखिए, बाज़ औक़ात एक फिक्रा जो होता है या एक सेंटेंस जो होता है, उसके अंदर एक की प्रिंसिपल होता है या एक बेसिक प्राइम क्लॉज होती है, यानी दो हिस्से होते हैं इसके, दो क्लॉजेज होती हैं। तो एक क्लॉज जो होती है वो प्राइम क्लॉज होती है या आपका बेसिक फिक्रा होता है, और एक इसके साथ इसकी सपोर्टिव क्लॉज होती है, यानी फिक्रे के दो हिस्से हैं, एक मेन क्लॉज और एक सपोर्टिव क्लॉज। पहले हमेशा प्राइम क्लॉज या जो बेसिक सेंटेंस है वो पहले कंप्लीट होना चाहिए और सपोर्टिव सेंटेंस उसके बाद आना चाहिए। आप उठा के प्राइम क्लॉज के अंदर अगर सपोर्टिव क्लॉज रख देंगे तो फिक्रे की ग्रामेटिकली शायद कोई गलती ना निकाले, लेकिन इसके अंदर आपको बाउंसिंग नजर आएगी। वो कैसे, देखिए, साइबर क्राइम बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। अब देखिए आपने ये जुमला यहाँ पे तोड़ा है और इसके अंदर आपने एक उसका सपोर्टिव क्लॉज लाके रख दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बाउंसिंग है। बेहतरीन हल ये था आप लिखते कि साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग, पहले एक बात तो मुकम्मल कर देते कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आपने क्या किया, साइबर क्राइम कोमा और बीच में डाल दिया बिकॉज ऑफ वाइड यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, तो वो बात तो वहीं छोड़ दी। तो पहली बात मुकम्मल करो कि साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली, सॉरी यहां तक फिक्रा रैपिडली, because of widespread use of computer to store and process पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर ये है तो आप देखिए दोनों जुमलों में आपको या दोनों सेंटेंसेस में आपको वाज़िया नजर आ जाएगा कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फिक्रा दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल हो, उसके दो हिस्से हो, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसकी प्राइमरी क्लॉज कौन सी है। जो उसकी प्राइम क्लॉज है वो पहली क्लॉज है, वो पहले आएगी, जैसे यहाँ पे साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली, और जो सपोर्टिव क्लॉज है वो उसके बाद ऐड की जाएगी। कभी भी सपोर्टिव क्लॉज जो है वो प्राइम क्लॉज के अंदर उठा के जंप नहीं कर देते। तो इसका बुनियादी असूल है ये। ठीक है जी, तो यहां तक बात आपको क्लियर है जी बच्चों, तमाम बच्चों को? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश शाबाश। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस हवाले से कि रीजन डेटर इज नॉट रिकमेंडेड, इन प्लेस ऑफ इट वी शुड यूज, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? शाबाश। तो आप में से मोस्टली बच्चे सी ऑप्शन पिक कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि रीजन फॉर रेजिस्टेंस और रीजन फॉर जस्टिफिकेशन दोनों ही यूज हो सकते हैं, लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चूंकि
रीजन फॉर रेजिस्टेंस एंड रीजन फॉर जस्टिफिकेशन दोनों ठीक है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि विच स्टेटमेंट इज मोर क्लियरर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्लियरर है, तो आप कौन सी स्टेटमेंट ढूंढ के लाएंगे? शाबाश, तो वी विल चूज द बी ऑप्शन, करेक्ट है, बिल्कुल सही। क्राइम, साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर द एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपने याद रखना है किसी भी तरह वो भी आ सकता है सेंटेंस कि एग्जामिनर ये बना सकता है कि लिविंग स्टैंडर्ड इज फॉलिंग, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर इंक्रीजिंग, और उसके बाद लिखा हो बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ इन्फ्लेशन। तो बल्कि इसको यूं लिखा जाएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ड्यू टू प्राइसेस ऑफ द गुड्स हैज बीन इंक्रीज्ड। तो जो चीजें हैं वो दोनों प्राइम पहले और फिर उसके बाद स्पोर्टिव क्लॉज। अच्छा, तो अगर मैं लिख के समझाता ये तो ज्यादा ये पहले वाला सेंटेंस ही बेटर है वैसे एग्जांपल के तौर पे। डोमिसाइल इज नॉट रिकमेंडेड, इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल हमें क्या यूज करना चाहिए? इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल हमें होम इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वो एग्जैक्टली सही बैठेगा और उसका मीनिंग भी आपके सामने ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज इनहांस मीनिंग ऑफ द मैसेज फॉर विच आर एडवाइस टू यूज। क्या हमें एडवाइस किया गया है यूज करने के लिए? शाबाश, तो व्हाट इज बीइंग एडवाइज्ड अस टू यूज? दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक हो गया। चूज एग्जैक्ट वर्ड्स, फेमिलियर एंड वेल नोन वर्ड्स एंड appropriate words, so we can say that all of above is the correct। सो जी, ये क्लैरिटी का भी जो छोटा सा एरिया था इसको भी हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं, स्टॉप शेयरिंग करते हैं। और ये दोनों छोटे थे, कंक्रीटनेस भी